आप सबको जय मसीह की। आज का विषय है, क्या हमें हैलोवीन मनाना चाहिए। आइए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 12वां पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु जगत की ज्योति है और जब हमने उस ज्योति पर विश्वास किया तो हम भी ज्योति की संतान हुए हैं। मत्ती में उसने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हैलोवीन जो पर्व है वो एक मौत को सेलिब्रेट करने का पर्व है। उसमें मौत का उत्सव मनाया जाता है। ये डायनों का पर्व होता है और इस दिन शैतान के जन्मदिन को मनाया जाता है, जो कि अंधकार से भरा हुआ पर्व है। इसमें कोई फ़न नहीं है। ये फ़न के लिए आप नहीं मना सकते हो, क्योंकि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों, ज्योति का अंधकार से क्या मेल। हमारा अंधकार से कुछ मेल नहीं है। जब हम एक बार ज्योति में आ गए हैं तो हम उस अंधकार में नहीं चलना। आप देखिए किस तरह से वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें खून होता है, डार्कनेस होती है और हर एक तरह की इविल प्रैक्टिस का डेमोन्स्ट्रेशन आप करते हैं, लेकिन वो रियली में सैटनिज्म में सच में वो बनाया जाता है। बेशक आप उसको एक फ़न की तरह लेते हैं, लेकिन आप भी उसके सहभागी हो जाते हैं और आप भी इन इविल स्पिरिट्स को, इन दुष्ट आत्माओं को आप भी अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। तो क्यों हम ऐसा काम करें? जब हम एक बार ज्योति में आ गए हैं तो क्यों हम ऐसी अंधकार की चीज़ों से हमारा मेल जोल हम रखें, जबकि हम जानते हैं, एक मसीह जानता है कि वो किस तरह स्पिरिट में, आत्मा में और शरीर में किस तरह से इन दुष्ट आत्माओं से, इन शैतान की युक्तियों से हम निरंतर अपनी प्रार्थनाओं से लड़ते हैं। तो क्यों हम इन चीज़ों को हम इनवाइट करें? बल्कि ये समय है कि हम प्रार्थना में और मजबूती से बने। इस 31 अक्टूबर को आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए पूरी रीति से आप प्रार्थना में रहिएगा, क्योंकि प्राचीन यूरोप में ये सच में डायनों का दिन माना जाता था। और प्राचीन जब यूरोप का पहले का समय था तो उस समय यूरोप में रात को अंधेरा नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग मानते थे कि सच में ये चीज़ें, ये नेगेटिव पावर्स इस दिन पूरे जोर शोर से अटैक करती हैं। और ये सच है, और ये सच है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। हमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, हमें बल्कि इनसे अपने आप को और स्ट्रांग होना है। इस दिन प्रार्थना में रहिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए आप इस दिन ज़रूर प्रार्थना में रहिए, क्योंकि हमारा इन अंधकार से, इस अंधकार से जब एक बार हमने उस ज्योति में हम आ गए, उस प्रभु यीशु मसीह में हम आ गए हैं, तो हमारा इस अंधकार से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें अनंतकाल के जीवन की खोज में है हम लोग, है ना। हम लोग, यीशु ने कहा, मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। तो हम क्यों ये मौत का पर्व में हम क्यों भागी हुए? नहीं, ये हमारे लिए नहीं बना। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं और वो मसीह पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यदि प्रभु का आत्मा उन्हें गाइड करे और उनका कॉन्शियस जगे, तो आप देखिए कि किस तरह से ये पर्व मनाया जाता है। नरक की तरह, नरक में जो लोग होते हैं उसकी तरह ड्रेसअप किया जाता है, उसकी तरह लोग तैयार होते हैं। वैसे क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? नरक में लोग फ़न नहीं करते हैं, वो तड़पते हैं उस आग में, वो तड़पते हैं, वो फ़न नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को हम बनाकर, इन चीज़ों को हम सेलिब्रेट कर कर अपने जीवन में उन चीज़ों को, उन नेगेटिव पावर्स को हम इनवाइट करते हैं। खुदा आप सब पर आशीष करे। और जैसा प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। परमेश्वर आपको सबको ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि आप सही और गलत के बीच में पहचान कर सकें, अंधकार की शक्तियों को और ज्योति को आप पहचान सकें। प्रभु की महिमा युगानुग होती रहे। आमीन। मारानाथा।